बड़े आ से आम, छोटी ई से ईख, बड़ी ई से इमली सुनाई दे। लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। कहा जाता है कि गांव में महिलाओं की शिक्षा को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी शहरों में दी जाती है। आज भी देश को पुरुष प्रधान देश कहा जाता है और यही वजह है कि इन लापरवाहियों के चलते महिलाएं जब शिक्षित नहीं हो पाती तो घर के निर्माण में वो भागीदारी नहीं सुनिश्चित कर पाती जितनी की जरूरत होती है। लेकिन इस भागीदारी को और शिक्षा के महत्व को जाना मंजू मध्य प्रदेश के देवास के एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की, जिसने जैसे तैसे करके मजदूरी करके अपनी शिक्षा हासिल की, लेकिन अब नहीं चाहती कि उनके गांव की अन्य महिलाएं या छोटे छोटे बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाएं। इसी कड़ी में मंजू ने दिन में नौकरी करके और शाम को अपने घर पर शिक्षा देकर गांव को सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। और बड़ी बात यह है कि उसके एक छोटे से स्कूल में जो उसके घर में ही संचालित हो रहा है, उसमें बच्चों के साथ साथ गांव की महिलाएं भी आती हैं। महिलाएं भी समझ रही हैं कि आज के वक्त में शिक्षा के बिना उनका गुजारा, उनके गांव की तरक्की नहीं संभव है। आप भी मिलिए मंजू से। ओखर, औरत, अंगूर, बोलो आम, इमली, इमली। कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और हो भी क्यों ना, पूरी दुनिया को अगर अपनी मुट्ठी में करना है तो व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है। जितना जरूरी हमारे शहर की युवा और बाल पीढ़ी का पढ़ा होना जरूरी है, उतना ही हमारे देश के कोने कोने में गांव में बसे बच्चों और बड़ों का पढ़ा हुआ होना भी जरूरी है। इसी कड़ी में देवास में एक अनोखी पहल नजर आई, जहां एक लड़की ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए लोगों को अब पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। मध्य प्रदेश के देवास के सुनवानी महाकाल गांव की मंजू इस वक्त पूरे गांव की आंख का तारा बनी हुई है। मंजू जब बाल अवस्था में शिक्षा हासिल कर रही थी, तब उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे तैसे शिक्षा हासिल करने के बाद अब वो ये नहीं चाहती कि उनके गांव की महिलाओं और बच्चों को भी इस परेशानी का सामना करना पड़े। मंजू बताती हैं कि पिछले 2 साल से बच्चे और महिलाओं को ये कोचिंग दे रही हैं। बस्ती में कहीं पढ़ाने की व्यवस्था को अब पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। मध्य प्रदेश के देवास के सुनवानी महाकाल गांव की मंजू इस वक्त पूरे गांव की आंख का तारा बनी हुई है। मंजू जब बाल अवस्था में शिक्षा हासिल कर रही थी, तब उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे तैसे शिक्षा हासिल करने के बाद अब वो ये नहीं चाहती कि उनके गांव की महिलाओं और बच्चों को भी इस परेशानी का सामना करना पड़े। मंजू बताती हैं कि पिछले 2 साल से बच्चे और महिलाओं को ये कोचिंग दे रही हैं। बस्ती में कहीं पढ़ाने की व्यवस्था न होने पर उन्होंने खुद अपने घर पर इन लोगों को शिक्षा देना शुरू किया, और अब पूरे गांव में इस घर से आ से आम तो ई से इमली की गूंज सुनाई देती है। मैंने भी किया, उसके बाद फिर बच्चों को मैंने, क्योंकि बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी मेरे घर की, फिर मैंने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद बहुत उससे मैं पढ़ाई करी। मैंने मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक भी नहीं थी, खुद मजदूरी करती थी, फिर पढ़ाई की मैंने। और फिर है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जो मोहल्ले, मेरे बस्ती के बच्चों के साथ ये सब प्रॉब्लम आई जो मेरे साथ आई। तो मैंने इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो कई सारे जैसे ऐसे होते हैं कि नहीं भेजना, पढ़ लिख के क्या करना है, तो ये सोचा कि क्यों ना इनके पेरेंट्स को, इनकी माताओं को भी पढ़ाया जाए। फिर है कि आजीविका मिशन से भी मुझे बोला गया कि महिलाओं को पढ़ाया जाए, इनको साइन करना सिखाया जाए। तो वहाँ से भी मुझे थोड़ा सीख मिली, और फिर इन बच्चों को कि इनके माता पिताओं की थोड़ी सी थिंकिंग चेंज है, तो मैंने उनकी माताओं को पढ़ाना स्टार्ट किया। देन अब उनकी माताओं को पढ़ा रही हूँ और फिर उनके बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, ताकि वो रोके ना पढ़ने से। छोटे बच्चे को आप कब से पढ़ा रहे हैं? छोटे बच्चों को मैं 2012 से पढ़ा रही हूँ, तो अभी तक पढ़ा रही हूँ मैं छोटे बच्चों को। और इनकी माताओं को मैंने जनवरी से पढ़ाना स्टार्ट किया, 2018 से।
क्या सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता राशि कोई मिली है? सहायता नहीं मिलती है मुझे, सिर्फ मैं अपनी मर्जी से पढ़ाती हूँ, सबको निःशुल्क पढ़ाती आगे आप क्या चाहते हैं? हूँ कि ये महिला अच्छे से पढ़े लिखे और इनके बच्चों को आगे बढ़ाए, बेटा और बेटी में कोई भेदभाव ना करे। गवर्नमेंट से आप क्या सहायता चाहते हैं? गवर्नमेंट से ये कि अगर मुझे अच्छे से जॉब मिल जाती है तो मैं उसका 40% इन बच्चों में और इन महिलाओं में लगाऊंगी। मंजू ने बड़ी मेहनत और मजदूरी कर अपनी पढ़ाई पूरी की और अब बच्चों और महिलाओं को पढ़ा रही है। मंजू बताती है कि पूरी बस्ती में एकमात्र कंप्यूटर उपलब्ध है जिसकी जानकारी आगे आप क्या चाहते हैं? कि ये महिला अच्छे से पढ़े लिखे और इनके बच्चों को आगे बढ़ाए, बेटा और बेटी में कोई भेदभाव ना करे। गवर्नमेंट से आप क्या सहायता चाहते हैं? गवर्नमेंट से ये कि अगर मुझे अच्छे से जॉब मिल जाती है तो मैं उसका 40% इन बच्चों में और इन महिलाओं में लगाऊंगी। मंजू ने बड़ी मेहनत और मजदूरी कर अपनी पढ़ाई पूरी की और अब बच्चों और महिलाओं को पढ़ा रही है। मंजू बताती है कि पूरी बस्ती में एकमात्र कंप्यूटर उपलब्ध है जिसकी जानकारी उनके अलावा किसी को नहीं। ऐसे में कंप्यूटर शिक्षा का विस्तार सभी तक नहीं हो पा रहा। बड़ी बात यह है कि रविवार के दिन इस खास पाठशाला में बच्चों की ही नहीं बल्कि बस्ती की महिलाओं की भी आवाज गूंजती है, जिसमें नवविवाहिता से लेकर बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं जो पढ़ना लिखना सीख रही हैं। हम मंजू दीदी के घर पे पढ़ने आते हैं। आपको कितने प्रेरित करे आप पढ़ने के लिए? क्या आपको आगे बढ़ना है पढ़ के? मंजू दीदी ने हमको प्रेरित किया कि आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं। क्या क्या अभी अभी आपको क्या पढ़ा रहे हैं? अभी तो हमको अनाराम और नाम लिखना सिखाया इनने, तो जैसे नाम लिखना सीख गए और अनाराम भी हम बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। कैसा लगता है आपको रोज अब पढ़ाई करके? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। कुल मिलाकर हम उम्मीद इस बात की कर सकते हैं कि हर गांव में कम से कम एक ऐसी बेटी हो जो पूरे गांव को शिक्षित करने का काम करे, क्योंकि हमारे देश में जितनी जरूरत लड़कियों के पढ़ने की हो उतनी शायद किसी और की नहीं। तभी तो हम कह पाएंगे कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया।